हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा। कैसे हैं आप सभी? और भले ही मैं लाइव जो है वो आऊँगी, लेकिन इसके अलावा जो है वो आपकी जो चैप्टर्स की सीरीज़ चल रही है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, वो तो कंप्लीट करानी है ना, वो थोड़ी ना छोड़ी जाएगी। तो कल मैंने आप लोगों को करवाया था रेनेसांस, और उसमें मैंने हेनरी एट्थ के बारे में आपको बताया था कि हेनरी एट्थ जो है कैसे उसने जो है कैथरीन से शादी करी थी, और उसके बाद उसको जब एन बोलियन से शादी करनी थी तो उसने एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी पास जो है वो करवाया था। वो ना तो एक प्रोटेस्टेंट था और ना ही वो जो है कैथलिक था, और बाइबल का ट्रांसलेशन जो है वो मैंने आप लोगों को बताया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेस ऑफ लिटरेचर, जो कि है द एलिजाबेथन एज। जैसा कि आप जानते हैं, एलिजाबेथन एज एक लेक्चर में ख़त्म होने वाली नहीं है, ये थोड़ी सी लंबी एज होगी, तो इसको थोड़ा सा लेक्चर वाइज जो है वो चलेगी। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। आप लोग बहुत अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और जो है मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है अपने नोट्स अच्छे से बना रहे होंगे। और जैसा कि जो है जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड करा और उस पर टेस्ट जो है वो देखे, उन्होंने में से कुछ लोगों का ये कहना है कि टेस्ट डिफ़िकल्ट है। तो देखिए, दे हैवेंट मेंशन्ड येट, पीसीएस लेवल का उन्होंने उसमें बोल रखा है, तो उसी तरीके के बनाए। अगर आपको लगता है टेस्ट डिफ़िकल्ट है तो आगे तो थोड़ा सा ईजी जो है वो टेस्ट पेपर डाल देंगे। और राइटर्स चूँकि अभी मेंशन नहीं है, तो इसीलिए राइटर्स के बारे में अभी मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ, लेकिन जो एजेस के इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं उन्हें मैं एक एक करके कवर करवाऊँगी। जैसे इसमें भी आज स्पेंसर को लेंगे, सर फिलिप सिडनी को जो है वो डिस्कस करेंगे, और उससे पहले क्वीन एलिजाबेथ के बारे में जो है वो जानेंगे। जैसे क्वीन एलिजाबेथ के बारे में, अगर हमें एलिजाबेथन एज के बारे में जानना है तो हमें कुछ क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे लेटर एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर किसने कहा था? ये एक क्वेश्चन है जो कि सीपी स्नो ने कहा था कि लेटर एलिजाबेथन एज हु कॉल्ड, किसने कहा था ही रिट नो लैंग्वेज, और किसके बारे में कहा था? किसने कहा था कि ही डाइड इन वॉन्ट ऑफ ब्रेड, और किसके लिए कहा था? एमोरेटी किसने लिखा है? फेरी क्वीन में, अब मैंने कल आपको एक ऑरलैंडो फ्यूरियोसो के बारे में बताया था, कि जो मैंने आपको बताया था कि इटली में जब रेनेसांस आया था तो वहाँ के कुछ जो फेमस वर्क्स थे, जैसे टैसो का यरूशलेम डिलीवर्ड, और जो है एरिस्टो का ऑरलैंडो फ्यूरियोसो, और इसके अलावा मैंने आपको सिंथियो के बारे में, बैंडलो के बारे में बताया था। तो वही चीज़ अब इंग्लैंड में कैसे आई, क्या हुआ, वही हम चीज़ें सारी डिस्कस जो है वो करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर की सीरीज़ को स्टार्ट करते हो। देखिए, मैंने क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेनरी एट्थ ने जब कई शादियां जो हैं वो करी, 6, उसके 3, ही वॉन्टेड टू हैव अ मेल एयर, उसे एक मेल एयर चाहिए था, और इसके लिए उसने सबसे पहले, जब शादी उसकी हुई कैथरीन से, उसके बेटी हुई मैरी। मैरी से उसके जब बेटा नहीं, उसके कैथरीन से जब बेटा नहीं हुआ तो उसने शादी करी एन बोलियन से, जो कि क्वीन एलिजाबेथ की मदर। मगर उससे भी जब नहीं हुआ तो उसने शादी करी जेन सिमोर से, जिससे उसके बेटा हुआ एडवर्ड। अब ये 3 अलग अलग जो हैं वो रानियों के बच्चे, और तीनों की अलग अलग जो है वो नेचर। मैरी, शी वॉज अ स्टॉन्च कैथलिक, मैरी एक स्टॉन्च कैथलिक थी। एडवर्ड वो प्रोटेस्टेंट रिलीजन को जो है वो प्रचार प्रसार करने वाला था। अब जब हेनरी एट्थ की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा एडवर्ड, और एडवर्ड का नाम पड़ा एडवर्ड 6, जो कि जेन सिमोर का बेटा था। एडवर्ड बिकेम द किंग इन 1547, मगर वो एक बहुत ही कमज़ोर जो है वो 9 साल का था, और बहुत ही कमज़ोर जो है वो एक लड़का था जिसकी मृत्यु हो गई। ही डाइड इन 1553 में ही डाइड।
हालांकि वो ये नहीं चाहता था कि क्वीन एलिजाबेथ या मैरी में से कोई भी रानी जो है वो बने, लेकिन उसके एकदम बाद गद्दी पे जो आई वो आई मैरी 1553। उस मैरी ने स्पेन के राजा से शादी करी, फिलिप सेकंड से, जो कि उसका कज़न भी था। मैरी एक प्रोटेस्टेंट, मैरी जो है वो प्रोटेस्टेंट से बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी। मैरी ने कैथोलिसिज्म को इम्पोज करने की कोशिश करी और जो लोग भी प्रोटेस्टेंट्स थे उसे उन्हें जलवा के जो है वो मरवा दिया। इसीलिए मैरी का नाम पड़ा ब्लडी मैरी। लेकिन वो बहुत लंबे समय तक जो है वो राज नहीं कर पाई। उसकी मृत्यु हो गई 1558 में। अब 1558 में मृत्यु होने के बाद फिलिप सेकंड ने सोचा कि अब मैं एलिजाबेथ से शादी जो है वो कर सकता हूँ, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ ने शादी उससे करने से इनकार जो है वो कर दिया। हालांकि उसका बदला उसने काफ़ी लंबे समय बाद जो है वो स्पेनिश आर्मडा जिसे कहते हैं 1588 में जो हुआ उससे लेने की कोशिश करी, जिसमें वो बुरी तरीके से जो है वो हरा दिया गया। अब 1558 में ब्लडी मैरी की मृत्यु होने के बाद गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर शुरू होता है क्वीन एलिजाबेथ के साथ। क्वीन एलिजाबेथ की एज को गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर कहा जाता है। क्यों? क्वीन एलिजाबेथ खुद एक बहुत अच्छी जो है वो कला को प्रमोट करने वाली थी। क्वीन एलिजाबेथ के समय में काफ़ी सारी रेवोल्यूशंस, क्रांति हुई थी। वो आर्ट को प्रमोट करने वाली थी। उसके समय में जब किसी देश में स्थिति अच्छी होती है तो लिटरेचर फ्लरिश करता है। यही सेम चीज़ क्वीन एलिजाबेथ के समय में भी हुई कि उनके समय में वो आर्ट को पैट्रनाइज करती थी। गॉर्बेटा कहा जाता है कि उन्हीं के सामने जो है ये ट्रेजेडी जो है वो प्रेजेंट जो है वो उनके सामने की गई। रेनेसांस इटली से चलता हुआ आ गया था ट्यूडर डायनेस्टी में, मतलब हेनरी सेवेंथ के समय पे, लेकिन जो वो फ्लरिश हुआ है वो किसके समय में हुआ है? सबसे ज़्यादा क्वीन एलिजाबेथ के समय में। जो जितने भी जो राइटर्स थे जिन्होंने इटली के राइटर्स से प्रेरणा लेके लिखना शुरू करा, रोमन एंड क्लासिकल राइटर्स से जो है प्रेरणा लेके लिखना शुरू करा, क्वीन एलिजाबेथ ने उन्हें पैट्रनाइज जो है वो किया। क्वीन एलिजाबेथ ने अपने आप को प्रूव करा है। अब तब भी लोग जो हैं वो इंग्लैंड को एक बहुत पावरफुल नेशन के रूप में नहीं मानते थे। क्वीन एलिजाबेथ ने अपने आप को प्रूव करा है डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मडा से। वही जो मैंने आपको बताया था कि एक स्पेन के राजा ने क्वीन एलिजाबेथ के ऊपर जो चढ़ाई जो है वो करी विद नेवल। इंग्लैंड नेवल आर्मी इंग्लैंड की इतनी अच्छी मजबूत नहीं थी। कहते हैं क्वीन एलिजाबेथ जो है वो लोगों से सपोर्ट उस समय मांगा, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ का कुछ तो साथ जो है वो भाग्य ने भी दिया और बहुत बुरी हार हुई स्पेन की। उस जो है जो उन्होंने जो एक बहुत फ्लीट ऑफ जो है शिप्स थे और इंग्लैंड पे चढ़ाई करने के लिए आ रहे थे और बहुत बुरी तरीके से हार हुई स्पेन की। जिस समय स्पेन की हार हुई उस समय इंग्लैंड रोज एज अ पुइसेंट नेशन, एक बहुत पावरफुल नेशन के रूप में उभर कर आया, जिसके लिए मिल्टन ने भी कहा है कि इंग्लैंड ऐसे जो है वो उभर कर आया जैसे कि कोई जो है एक इंसान जो नींद से उठा और अपने इनविंसिबल लॉक्स को जो है वो झाड़ रहा हो। इस तरीके से इंग्लैंड जो है एक पावरफुल नेशन के रूप में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कोटेशन किसने कही है कि इंग्लैंड जो है रोज एज अ पुइसेंट नेशन, जो मैं अभी आप लोगों को इसके बारे में लिखवाऊंगी। इसमें मैंने सारे वो पॉइंट्स कंपाइल करे हैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो इतना वो नहीं होता है जितना लिटरेचर से संबंधित क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो मैं आपको कहानी कह के सुना देती हूँ। तो इसमें क्वीन एलिजाबेथ के बारे में ही मैं आपको बता रही थी कि डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मडा के बाद एक इंग्लैंड जो है एक बहुत पावरफुल नेशन के रूप में उभर कर आया और लोगों को भी अपनी रानी पर जो है वो विश्वास हुआ। इस समय के जो वर्क्स के बारे में बात करें तो गॉर्बेटा जो है
वो मानी जाती है। देखिए, इसमें अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता भी रही हूँ। गॉर्बडक, या जैसे कहते हैं ट्रेजेडी ऑफ फेरिक्स एंड पॉरिक्स, ये फर्स्ट ट्रेजेडी थी जो कि ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई थी। क्वीन एलिजाबेथ के सामने इसे दिखाया गया था। और आपको अगर याद हो, अभी इस कुछ पे इस दूसरे लेक्चर में मैंने जेफरे ऑफ मैनमाउथ के बारे में आपको बताया था, जिनका बहुत ही फेमस वर्क था द हिस्टोरिया रीगम ब्रिटेन, यानी कि द हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ ब्रिटेन। उसी में से इसकी कहानी जो है वो ली गई है हिस्टोरिया रीगम ब्रिटेन में। रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर जिसे पहली रेगुलर कॉमेडी माना जाता है, जो कि प्लेट्यूस एंड टेरेंस जो है उनसे प्रभावित होकर लिखी गई थी, जो कि क्लासिकल राइटर्स। ट्रेजेडी पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है सेनेका का, क्लासिकल राइटर, और जो कॉमेडी है उन पे प्लेट्यूस एंड टेरेंस। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंपाइल करें। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लिटरेचर की। और लिटरेचर की अगर बात करें और उसमें सबसे पहले बात ना करें स्पेंसर की, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। स्पेंसर, द पोएट्स पोएट। स्पेंसर गरीबी में पैदा हुआ, गरीबी में ही मर गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने एक बेहतरीन पीरियड को एंजॉय नहीं किया। स्पेंसर की मुलाकात जब फिलिप सिडनी से हुई, तो उस स्पेंसर ने 1579 में शेफर्ड्स कैलेंडर लिखा और उसे डेडिकेट करा सर फिलिप सिडनी को। ये शेफर्ड्स कैलेंडर 12 एक्लॉग्स हैं। एक्लॉग्स का मतलब होता है 12 पेस्टोरल पोएम्स हैं, जिसमें जो बिल्कुल कंट्री का यानी कि गांव का माहौल जो है बताया गया है। शेफर्ड्स कैलेंडर का मतलब है 12 महीने इंग्लिश, 12 मंथ्स ऑफ इंग्लिश कैलेंडर। इसके बाद स्पेंसर ने एक अपनी बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि एक महत्वाकांक्षी वर्क जो है वो उसने लिखा, द फेरी क्वीन। आपको पता है स्पेंसर जो है ना, वो चौसर को अपना आदर्श मानता था, लेकिन वो कभी भी चौसर के कैंटरबरी टेल्स को चौसर के कैंटरबरी टेल्स को टक्कर नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने सोचा मैं इंग्लैंड को ग्लोरीफाई करूंगा एक ऐसे वर्क से जैसे कि एरिस्टो ने अपने ऑरलैंडो फ्यूरियोसो में करा है, और उसने वहीं से प्रेरणा लेके फेरी क्वीन को लिखना तो वो फेरी क्वीन को एक एपिक के रूप में चाहता था, और एपिक आप जानते हैं 12 या 24 किताबों में लिखा जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 6 ही किताबें जो हैं वो पब्लिश कर पाया। सर वॉल्टर रेले ने जब ये किताब पढ़ी, सर वॉल्टर रेले ने जब इसको सुना, इस पोएम के बारे में, तो वो इमीडिएटली उसको कहा कि तुम क्वीन एलिजाबेथ के दरबार में जाओ। और स्पेंसर को क्वीन एलिजाबेथ के दरबार में जाकर, क्वीन एलिजाबेथ ने पढ़ी या नहीं पढ़ी ये तो नहीं जानते, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ ने उनको एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो देने का जो है प्रस्ताव रखा। लेकिन इससे बहुत से लोग दरबार में जो हैं वो चिढ़ गए, जिस अपनी अनकंफर्टेबल सिचुएशन को स्पेंसर ने बताया है मदर हुबर्ड्स टेल में। अपनी अनकंफर्टेबल सिचुएशन को किस में बताया है? मदर हुबर्ड्स टेल में उसने ये बताया। अब स्पेंसर की मुलाकात, स्पेंसर के 2 फेमस जो वेडिंग जो उसने हिम्स लिखी हैं वो हैं एपिथेलेमियन एंड प्रोथेलेमियन। एलिजाबेथ बॉयल से जब उसने शादी जो है वो करना चाहता था, तो उसने उसको समर्पित करते हुए, ये अपनी शादी पर को समर्पित करते हुए पोएम लिखी है एपिथेलेमियन। और इससे पहले जो कोर्टशिप करी उसने उसको समर्पित करा है अपनी सोनेट सीरीज़ एमोरेटी सोनेट सीरीज़ समर्पित करी है। अब स्पेंसर को एक अच्छी खासी एस्टेट मिली हुई थी, बेचारे ने बहुत गरीबी देखी थी, अब अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहा था। लेकिन जब उसमें सबसे पहले रिबेल्स ने, जो नेटिव थे,
उन्होंने उसकी ही कैसल को जला दिया और बेचारे की सारी संपत्ति जो है वो बर्बाद हो गई। और इसी के लिए बेन जॉनसन ने कहा ही डाइड इन द वांट ऑफ ब्रेड, कि उसकी मृत्यु जब हुई तो उसके पास खाने के भी पैसे जो है वो नहीं। अब ये किस रेफरेंस में कहा गया है कि वो इतने डेस्टिट्यूशन में मरा या उसकी संपत्ति जल गई? ये कहा बेन जॉनसन ने ही स्पेंसर के लिए कहा ही रिट नो लैंग्वेज, कि उसने कोई लैंग्वेज जो है वो नहीं लिखी। तो यहाँ तक मैंने आपको कहानी बताई स्पेंसर तक। अब थोड़ा सा जो बोर्ड पर है वो आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को ये जो पॉइंट्स हैं जो मैंने बताए हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे मैं यहाँ पर डिस्कस जो है वो करूँगी। हेनरी एट्थ के 3 बच्चे थे, मैरी जिसकी मदर का नाम था कैथरीन, एलिजाबेथ वन, एन बोलियन, एडवर्ड, जेन सिम्बोल। एडवर्ड बिकेम द किंग इन 1547, यानी कि एडवर्ड 6 बना। उसकी मृत्यु हो गई 1553 में। मैरी रानी बनी 1553 से 58 तक। फिलिप सेकंड से शादी करी। मैरी को कहा जाता है ब्लडी मैरी, क्योंकि उसने अराउंड 300 लोगों को जलवा के जो है वो बर्बाद दिया था, क्योंकि शी वॉज अ कैथलिक। तो देखिए यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक एक करके पॉइंट्स जो हैं वो सारे लिख रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो जो पॉइंट्स हैं वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। When Elizabeth became the queen, it was like the sunrise after a long midnight. ये मिल्टन के वर्ड्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किसने कि ये कहा है। मिल्टन सेड, वी सडनली सी इंग्लैंड a noble and puissant nation, puissant मतलब होता पावरफुल, rousing herself like a strong man after sleep and shaking his invincible locks. लॉक्स मतलब होता है बालों के गुच्छे। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किसने कहा है, तो मिल्टन ने कहा है। देखिए, मेजर इवेंट डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मडा, (1588) जो मैंने आपको बताया कि क्वीन एलिजाबेथ ने यहाँ पे अपने आप को प्रूव किया था कि शी इज अ वेरी पावरफुल क्वीन। क्वीन एलिजाबेथ ने बीच का रास्ता अपनाया था, ना तो वो कैथलिक्स के अगेंस्ट थी, ना वो प्रोटेस्टेंट्स के अगेंस्ट थी,
लेकिन जब बात आती थी उसके खुद के ऊपर तो शी वॉज एन एब्सोल्यूट रूलर। नाउ इसके बाद हम बताते हैं कि एलिजाबेथ ने जो है एलिजाबेथ के जो मेन एज में जो मेन राइटर्स हैं और वो सब है, वो मुझे आप लोगों को बताना है, तो आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए और उसके बाद मैं जो है फिर आगे इसको मिटा के आगे लिखती हूँ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे। देखिए अगर आप पॉइंट्स जो हैं वो लिख रहे हैं और शॉर्ट में क्वेश्चंस हैं, जैसे कि गॉर्बडक पहली ट्रेजेडी है ये सबको पता है, जो कि ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, सैकविले एंड नॉर्टन ने लिखी है, ये भी पता है। लेकिन गॉर्बडक का जो कहाँ से लिया गया है, उसका जो प्लॉट है वो कहाँ से लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था जेफरे ऑफ मैनमाउथ के, तो मैं आपको वो पॉइंट्स लिखवा रही हूँ जो आपको हेल्प करेंगे। हो सकता है भाई, देखिए ये सबको, जब कोई भी हिस्ट्री पढ़ता है सबको पता होता है पहली कॉमेडी कौन सी, पहली ट्रेजेडी कौन सी, लेकिन इसका किस क्लासिकल राइटर से प्रभावित थे, कहाँ से ये प्लॉट लिया गया, दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों को पता। तो आई थिंक आप लोगों को लेक्चर सीरीज़ जो है वो बेहतर अच्छी लगी रही है और मुझे लगता है ऐसा कि आप लोग जो हैं उसके नोट्स अच्छे से बना रहे हैं। मैं फिर आ गई हूँ स्क्रीन के सामने, मैं हट जाती हूँ, आप लोग लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर इवेंट द डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मडा, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो है अब गॉर्बडक के बारे में ही आप लोगों को बता रही हूँ। फर्स्ट ट्रेजेडी, अब इसकी जो डेट है वो आप लोग अपने आप ढूंढ के लिखिएगा, मैंने जानबूझ के नहीं लिखी। गॉर्बडक की फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, subtitle The Tragedy of Ferrex and Porrex। कौन है इनके राइटर्स? टॉमस नॉर्टन एंड टॉमस सैकविले। ठीक है जी। स्टोरी इज डिराइव्ड फ्रॉम जेफरे ऑफ मैनमाउथ्स हिस्टोरिया रीगम ब्रिटेन, हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन। किसका मॉडल फॉलो करते हैं? फॉलोड द मॉडल ऑफ सेनेका। सेनेका द क्लासिकल राइटर, ठीक है। सेनेका ट्रेजेडीज जो ली गई हैं उसमें मॉडल माना गया है सेनेका को। पहली कॉमेडी, फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी, रेल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। निकोलस उडाल राइटर। इन्फ्लुएंस ऑफ कॉमेडीज में लिया गया है प्लेट्यूज एंड टेरेंस, ये क्लासिकल राइटर्स के देख लीजिए। सेनेका, प्लेट्यूज एंड टेरेंस कि भाई
ये क्वेश्चंस होते हैं कुछ कि भाई किसका जो है वो असर देखने को मिलता है, तो सेनेका का मिलता है ट्रेजेडी में, प्लेटियस एंड टेरेंस का देखने को मिलता है कॉमेडी में जो है वो देखने को मिलता है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट ट्रेजेडी, फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी। उसके बाद आज मैं जो एलिजाबेथन एज का जो फेमस राइटर में पोएट्स में से मैं जो ले रही हूँ, देखिए इसमें जो मैं कवर करवाऊंगी आप लोगों को, एलिजाबेथन एज में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेस में से एक है, तो इसमें आपको कवर करवाया जाएगा स्पेंसर और स्पेंसर है, सिडनी है और यूनिवर्सिटी विट्स हैं, शेक्सपियर भी इसी में कवर करवाया जाएगा। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग सीरीज़, तो जो है इसको बारे में अच्छे से जो है वो डिस्कस करना पड़ता है, तो इसीलिए जो सारी पॉइंट्स हैं मैं आप लोगों को इसमें बताती चलूँगी कि कहाँ पे कौन से राइटर को के कौन कौन से मेन पॉइंट्स आपको जो हैं वो कवर करने हैं। देखिए समय कम है तो स्मार्ट पॉइंट्स को जो है वो कंसिडर करना चाहिए। अब अगर इस समय हम ढेर किताबें लेके बैठ जाएं और उनमें से जो है खोजने की कोशिश करें, और स्पेशली दोज वन जो कि पहली बार हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो मैं मानती हूँ कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि उसको चीज़ों को जो है अपनी मर्जी के हिसाब से निकाल लेना। तो इसलिए वो कुछ स्मार्ट पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस मैं आज यहाँ पे आपको स्पेंसर के बारे में ही बता रही हूँ। स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर, पोएट्स पोएट, सबसे पहले इनका है शेफर्ड्स कैलेंडर, (1579), dedicated to Sir Philip Sidney. "12 Eclogues", he expressed his uncomfortable situation in मदर हुबर्ड्स टेल। जब स्पेंसर जी पहुंचे दरबार में, उन्हें लगा और वहां देखा कि दरबार तो जापलूसों से भरा हुआ है और ही वॉज नॉट एट ऑल वेरी कंफर्टेबल, तो उन्होंने अपनी इसी चीज़ को एक प्रस्तुत किया है, अपनी भावनाओं को प्रेजेंट करा है मदर हुबर्ड्स टेल में। फेरी क्वीन, सबसे पहले फेरी क्वीन के बारे में मैं आपको बताऊं कि he wanted to glorify England like Ariosto's Orlando Furioso। जैसे उसमें उसने इटालियन राइटर था, उसने करा था, तो वो इंग्लैंड को ऐसे ही ग्लोरीफाई करना चाहता था जैसे एरिस्टो ने ऑरलैंडो फ्यूरियोसो में अपनी कंट्री को जो है वो ग्लोरीफाई करा है। अपने चौसर को आइडियल मानता था। देयर आर 6 बुक्स इन दिस एपिक। 6 किताबें हैं फेरी क्वीन में, और
सर वॉल्टर रेले ने इसके बारे में कहा था, सर वॉल्टर रेले ने इसको बारे में बताया था और सर वॉल्टर रेले बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए थे और उन्होंने कहा था क्वीन एलिजाबेथ को जो है वो दिखाए जाकर कि इसके बारे में। तो इसीलिए इसका जो फेरी क्वीन का द इंट्रोडक्टरी सोनेट of Fairy Queen, the introductory sonnet was written by Sir Walter Raleigh. उन्होंने ही जो है इसका इसका इंट्रोडक्टरी सोनेट जो है वो लिखा था एडमंड स्पेंसर के बारे में। ये लिख लीजिए यहाँ तक, बस थोड़ा सा और है वो भी बता देती हूँ। ये लिख लीजिए, शेफर्ड्स कैलेंडर डेडिकेटेड टू सर फिलिप सिडली, 12 एक्लॉग्स हैं। ही एक्सप्रेस, मैंने लिख दिया यहाँ पे अनकंफर्टेबल सिचुएशन इन मदर हबर्ड्स टेल। फेरी क्वीन जो कि जिसमें ही वांटेड टू ग्लोरीफाई इंग्लैंड, जिसमें उसने एक सोर्स के रूप में लिया है एरिस्टो का ऑरलैंडो फ्यूरियोसो। आप देख सकते हैं कैसे इंग्लैंड में इटालियन रेनेसांस का प्रभाव किस तरीके से पड़ना शुरू हुआ था। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। एमोरेटी, अ सोनेट सीरीज जो कि उसने डेडिकेट करी है अपनी वाइफ को एलिजाबेथ को। और इसके अलावा उनका एक वर्क है एस्ट्रोफेल, जो कि एक एलिजी है, एन एलिजी on the death of Sir Philip Sidney. ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि किसने स्पेंसर के बारे में कहा कि ही रिट नो लैंग्वेज, किस स्पेंसर ने कोई लैंग्वेज नहीं लिखी, ये किसने कहा? बेन जॉनसन ने। नाउ ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको एलिजाबेथन एज के बारे में बताए। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एलिजाबेथन एज जो है वो आगे और कंटिन्यूड रही, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। आप जानते हैं कि शेक्सपियर, यूनिवर्सिटी विट्स, मार्लो, इनमें सभी जो है आप लोगों को इनके बारे में जो है वो मैं बताऊंगी एक एक करके। तो होप यू लाइक द सीरीज़, और पसंद करते रहें, देखते रहें, नोट्स बनाते रहें, और बाकी मैं अभी आपके सवालों के जवाब जो है वो देती हूँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।